जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने परंपरा तोड़ी, सेंट मैरी मेजर में दफनाने का अनुरोध किया। कार्डिनल्स ने रोम में पोप फ्रांसिस की समाधि का दौरा किया और सांता मारिया मैगिगोर बेसिलिका में प्रार्थना की। उड़ीसा के कंधमाल में श्रद्धालुओं ने पोप फ्रांसिस के लिए अंतिम संस्कार किया। मणिपुर में आदिवासियों पर ताजा आगजनी हमले के बाद कर्फ्यू लगाया गया। कश्मीर के पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया। रेडियो वार्ता एशिया ने पोप फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए बहुभाषीय रोजरी का आयोजन किया। क्राइस्ट फेस्टिवल के उद्घाटन संगीत प्रस्तुति में 14 चर्च एक साथ आए। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने परंपरा तोड़ी, सेंट मैरी मेजर में दफनाने का अनुरोध किया। परंपरा से हटकर पोप फ्रांसिस ने 26 अप्रैल को वाटिकन ग्रोटो के बजाय सेंट मैरी मेजर की बेसिलिका में दफनाने का अनुरोध किया था, जहां उनके कई पूर्ववर्ती दफनाए गए थे। उनका यह निर्णय वर्जिन मैरी के प्रति उनकी गहरी आजीवन भक्ति को दर्शाता है। कार्डिनल रोडास मक्रिकस ने NPR के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि पोप फ्रांसिस की दफनाने की इच्छा ईश्वरीय हस्तक्षेप के बाद आई थी। मक्रिकस के अनुसार कुंवारी मरियम पोप के सामने प्रकट हुई और उनसे अपने बेसिलिका में दफनाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैरी ने मुझे नहीं भुलाया। कार्डिनल्स ने रोम में पोप फ्रांसिस की समाधि का दौरा किया और सांता मारिया मैगिगोर बेसिलिका में प्रार्थना की। 27 अप्रैल को कार्डिनल्स ने रोम में पोप फ्रांसिस की समाधि का दौरा किया और सांता मारिया मैगिगोर बेसिलिका में प्रार्थना की, जहां उन्होंने वेटिकन की दीवारों के बाहर दफन होने का विकल्प चुना था। जापान के टोक्यो के आर्चबिशप दिव्य वचन कार्डिनल टार्सिसियो इसावो किकुची ने कहा, आम सभा के दौरान कुछ कार्डिनल्स द्वारा किए गए प्रस्तावों पर कार्डिनल्स आज दोपहर 3 बसों में सवार होकर सेंट मैरी मेजर बेसिलिका गए और पोप फ्रांसिस की समाधि का दौरा किया और साथ में शाम की प्रार्थना की। वे मई 2023 के कैरिटास इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। उड़ीसा के कंधमाल में श्रद्धालुओं ने पोप फ्रांसिस के लिए अंतिम संस्कार किया। उड़ीसा के कंधमाल के रायकिया में सेंट कैथरीन कॉन्वेंट चैपल में 27 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के लिए अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें द्विगंत पोप के उल्लेखनीय विरासत को श्रद्धांजलि दी गई। कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के फादर पुरुषोत्तम नायक ने अपने प्रवचन में पोप फ्रांसिस के दुनिया भर में 1.4 अरब कैथोलिकों के नेतृत्व को याद किया। नायक ने कहा, उन्हें महिलाओं, अप्रवासियों, शरणार्थियों और अन्य धर्मों तक पहुंचने के लिए याद किया जाएगा। सदियों में पहले गैर यूरोपीय पोप के रूप में उन्होंने गरीबों के लिए गरीब चर्च की कल्पना की और पर्यावरण के लिए गहरी चिंता दिखाई। सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल पर पोप के जोर को उजागर करते हुए नायक ने 18 जून को प्रकाशित सृष्टि की देखभाल पर पोप फ्रांसिस के विश्वव्यापी पत्र लाउदातो सीं के बारे में भी बात की। मणिपुर में आदिवासियों पर ताजा आगजनी हमले के बाद कर्फ्यू लगाया गया। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में एक जिले में प्रशासन ने सबसे भीषण जातीय हिंसा की दूसरी वर्षगांठ से पहले 2 ईसाई गांवों में आग लगाए जाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया है, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकांश ईसाई थे। एक चर्च अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों ने 23 अप्रैल को कामजोंग जिले के गम्पाल हेंगिया गांव में स्वदेशी कुकी जो लोगों के 28 घरों में आग लगा दी। यह राज्य गृह युद्ध प्रभावित म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। चर्च अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बात की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीबी के गांवों में आगजनी दिन दहाड़े हुई, जब ग्रामीण अपने खेतों पर थे। जिला प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति को अपने अपने घरों से बाहर निकलने और किसी भी अन्य कार्य या गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अगले आदेश तक क्षेत्र में मौजूदा कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं। कश्मीर के पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया। कश्मीर क्षेत्र के पहलगाम शहर में होटल व्यवसायिक इम्तियाज अहमद अपनी खाली लॉबी को देख रहे हैं, जहां कुछ दिन पहले ही भारत भर के पर्यटन उत्साह के साथ चेक इन कर रहे थे। अहमद और उनके जैसे अन्य लोगों का कहना है कि 22 अप्रैल को वे आतंकी हमले ने सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसमें भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुलक प्रशासन क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता फिर से उभर आई है। 4 इस्लामी आतंकवादियों ने कश्मीर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक पहलगाम में घुसकर 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी और जीवित बचे लोगों ने बताया कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को एक साथ बांध दिया और हिंदू पुरुषों को गोली मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान का पता लगाया। रेडियो वार्ता एशिया ने पोप फ्रांसिस के आत्मा की शांति के लिए बहुभाषीय रोजरी का आयोजन किया।
द्विगंत पॉप फ्रांसिस को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए रेडियो वेरितास एशिया ने 25 अप्रैल को एक विशेष रोजरी प्रार्थना का आयोजन किया, जिसमें एशिया भर के लोगों ने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रोजरी की शुरुआत फादर अम्बू सेल्वन की प्रार्थना से हुई, जिन्होंने पॉप को मरियम के बेदाग हृदय को सौंपा। उनके शब्दों में द्विगंत पॉप की गहरी मरियम भक्ति और शांति, न्याय और सृष्टि की देखभाल के लिए भावुक वकालत झलकती थी। क्राइस्ट फेस्टिवल के उद्घाटन संगीत प्रस्तुति में 14 चर्च एक साथ आए। लोधी रोड स्थित ऐतिहासिक सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च एकता और संगीत समारोह का जीवंत केंद्र बन गया, क्योंकि इसने बहुप्रतीक्षित क्राइस्ट फेस्टिवल संगीत प्रस्तुति की मेजबानी की। 26 अप्रैल की शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली भर से 14 चर्च एक साथ आए, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों और संगीत प्रेमियों ने सद्भाव का सम्मान किया। भव्य उद्घाटन अंतर्धार्मिक एकजुटता पर ध्यान मसीही महोत्सव का उद्घाटन आर्चबिशप अनिल जेटी काउटे ने किया, जो शांति और अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले एक सम्मानित ईसाई नेता है। एकता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में काउटे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, यहूदी और ब्रह्म कुमारी समुदाय के धार्मिक नेता शामिल हुए। साथ मिलकर उन्होंने पॉप फ्रांसिस और पहलगाम त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में 1 मिनट का मौन रखा। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।